नमस्कार, मैं अजना ठाकुर। आप देख रहे हैं चनाब टीवी। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। बसंतराज ठाकुर जो कि बीजेपी और वीडीजी के संयोजक हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार के संबंध में आज डोडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने आतंकवादी कार्यों की घटनाओं को रोकने के लिए और ग्राम रक्षा गार्ड योजना वीडीजीएस के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। और बसंतराज ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीमा पार से समर्थन और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ाने के लिए यह योजना आज से लागू हो गई है। और क्या कुछ कहा, विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। आज आपको इसलिए हमने यहाँ पर तकलीफ़ दी है कि वीडीसी जब यहाँ पर पीक पर मिलिटेंसी थी, 90 से मिलिटेंसी जब शुरू हुई, एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ा। उसके बाद वीडीसी का यहाँ पर क़याम हुआ और उस वक़्त जान बचाने की बात थी, कैसे ये हमारा एरिया बचे, इसलिए ये बंदूक हमको दी गई। उसके बाद सरकार ने सोचा, उस वक्त हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के स्वर्गीय अध्यक्ष कोतवाल जी काफ़ी वो इस वक्त बीडीसी को लीड करते थे। यहाँ पर चमनलाल जी गुप्ता उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे। उनसे बात करके कि बीडीसी के लोग जो हैं काफ़ी गरीब हैं, इनको कुछ ना कुछ खर्चा मिले, उस पर सेंटर के उस वक्त की सरकार के ऊपर दबाव डालकर तो उस वक्त 3 लोग यहाँ पर एसपीओ बनाए गए। जो एसपीओ उनको जो सैलरी आती थी, वो एसपीओ जो बनाए गए थे वो कोई भर्ती के अंदर नहीं बने थे, वो इन्हीं लोगों ने बनवाए थे। 8 और 10 की वीडीसी यहाँ पर हुआ करती थी, कहीं 15 भी हैं डीडीसी के अंदर। तो एसपीओ 3 बने, तो वो 3 लोगों को जब सैलरी आती थी तो ये आपस में तकसीम करते थे। आखिरकार 2015 के अंदर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, उनने एक यानी कि साफ़ सुथरा शासन चलाने का एक जो शुरुआत की, तो उसमें जब इनके अकाउंट में अंदर पैसे आने लगे सीधे, जो 3 लोग थे, क्योंकि 3 लोगों को सैलरी आती थी थाने में, जब अकाउंट में उनके पैसे चले गए तो उनके अंदर कुछ लालच आ गया, जिससे बीडीसी का यहाँ पर एक आपस में लड़ाई शुरू हो गई। बहुत लंबा किस्सा है, क्योंकि बीडीसी के लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मास किलिंग हो रही थी वो भी बीडीसी बनने के बाद बंद हो गई। यहाँ पर माइग्रेशन हो रही थी, उसको भी लगाम लगी। दूसरी बात, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी रहा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने उस वक्त एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, ये बंदूकें जो एक ही फिरके को दी गई। ऐसा नहीं था। जिस भी आदमी ने ये माना कि मैं इस वक्त यानी कि महसूस कर रहा हूँ मिलिटेंसी के अंदर कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनको मिली। बहुत सारे मेरे मुसलमान भाइयों को भी बीडीसी का, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा वातावरण इन लोगों ने बनाया। तो एक उसके बाद जो लड़ाई शुरू हो गई, तो बीडीसी के अंदर तनख्वाह नहीं लगे देने, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2000 यानी कि जुलाई 2020 को ये एक सेल बनाया गया, जिसका मुझे जिम्मेवार बनाया गया। बीडीसी सेल का जम्मू कश्मीर का कन्वीनर बनाया गया और हम इस चीज़ को देख रहे थे। लगभग अब जुलाई 2020 तो यानी 2 साल हो गए। इसके बीच में पूरा इस पर हम सॉर्ट आउट कर रहे थे, कैसे क्या किया जाए इनके साथ। बहुत सारी बातें बीच में आई, कुछ अच्छे लोग थे। तो इसमें जब ये बात चली कि कैसे इनको ये पैसा मिला, क्योंकि हक बनता, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया था इन लोगों को, इसके हक के हकदार भी थे ये। तो 1.5 साल के बाद एक यानी कि पॉलिसी होम मिनिस्ट्री के द्वारा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड के कहने पर एक पॉलिसी जो थी बनाई गई, जो 2 मार्च को आप सब पत्रकारों के सामने आई थी, कि इनको 4045 मिले। और उस पॉलिसी को यानी कि 2 मार्च को पॉलिसी बनी थी, दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से निकली थी। आज वो लगभग, अब 2 मार्च तो आज अगस्त का महीना है, 6-7 महीने लगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का, डीजी का, और ख़ास करके सुनील शर्मा जी का, जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। क्योंकि 30,000 घरों को, 30,000 लोग जो इसमें आते हैं, 30,000 घर हैं, 30,000 से भी ऊपरी होंगे कम नहीं, जिनके घरों को ये बहुत यानी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा अहम फैसला हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसमें 4000
पर वीडीसी के मेंबर को मिलेगी। 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक कैटेगरी जो है यानी कि जिसको 4500 मिलेगा और एक कैटेगरी जो है जिसको 4000 मिलेगा। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि ये बहुत कम है, इस वक्त के मुकाबले में बहुत कम है। मगर होम मिनिस्ट्री के अंदर सबसे निचली सतह पर एसपीओ था। अगर हम एसपीओ भी बनाते हैं इनको तो 6000 तनख्वाह मिलती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को भी, हम भी इस चीज़ को समझते थे कि 18000 मिलती है तो 18000 तकसीम हो। ऐसा नहीं, क्योंकि सरकार के कुछ कानून हैं, कुछ बाइलाज है, क्योंकि जब नया कोई लगता है तो उसको जो स्टार्टिंग की पे वही मिलती है। तो बड़ा सोच समझ कर एक नई चीज़ बनाई, क्योंकि विलेज डिफेंस गार्ड, अब जो वीडीसी मेंबर नहीं, विलेज डिफेंस गार्ड है। तो ये 4000 से शुरुआत है इनकी, कम है, ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। दूसरी यानी कि इनकी कुछ बैलेंस सैलरी भी है, वो भी इनको मिलनी चाहिए। 4-5 साल से इनको कुछ नहीं मिला है, गरीब लोग हैं, बहुत बुरी हालात है। उस पर भी हम बात करेंगे, बात भी की है कहाँ तक पहुँची है। मगर सबसे पहले जो पॉलिसी बनाई गई थी इम्प्लीमेंट हुई है, इसका हम धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आज आए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा यानी क्या बोलते हैं जो पॉलिसी बनाई गई थी इसको इम्प्लीमेंट किया है। और 15 अगस्त से आपने पढ़ा है, कल पेपर पर भी आया है और वो ऑर्डर भी आपने देखा होगा, 4 पेजों पर है। अब उसका जल्द से जल्द मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि 15 अगस्त से इनको इफेक्ट मिलेगा, जो कल का ऑर्डर जो निकला है 15 अगस्त से। तो इसीलिए आपको भी आज हमने तकलीफ़ दी थी कि यहाँ पर आपके साथ बात की जाए। हम धन्यवाद करें भारत सरकार का, होम मिनिस्टर का, एलजी साहब का, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय रिजर्व पुलिस बटालियन 16 के कांस्टेबल सरफराज अहमद ने कल सुबह 1 बजे के करीब श्रीनगर के आर्मी कमांड बेस अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कमांडेंट आईआरपी बटालियन 16 के पवन परिहार के अनुसार कांस्टेबल सरफराज के संदेह होने पर उसने स्कूटर पर सवार 2 आतंकवादियों को रोकने के लिए कहा तो आतंकवादियों ने उस पर गोलाबारी कर दी। घायल अवस्था में भी सरफराज ने आतंकवादियों पर फायरिंग की और एक आतंकी को घायल कर दिया। कल शाम सरफराज के पार्थिव शरीर को रामबन में आईआरपी बटालियन 16 मुख्यालय लाया गया और उसके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। किश्तवाड़ में 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इकरा इंटरनेशनल स्कूल किश्तवाड़ की छात्र निदा जान, जो महज 5वीं कक्षा की छात्र हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इन पंक्तियों के साथ 15 अगस्त के महत्व के बारे में भाषण दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Nida Jan. I am student of Ikra International School, branch Kishtwar in standard 5th. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। आदरणीय प्रिंसिपल सर, अध्यापक और हमारे प्यारे साथियों, आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए एक राष्ट्रीय त्योहार है। यह हमारे लिए महान उत्सव का दिन है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली थी। इस दिन भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। स्कूलों तथा कॉलेजों में भी यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहसील खड़ी के क्षेत्र मंगत घाटी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हाई स्कूल मंगत के विद्यार्थियों ने भाग लिया और अबाबिल वेलफेयर फाउंडेशन मंगत की टीम ने उनका समर्थन किया। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का प्रबंध इसी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया गया। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है।
मेरे तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजा। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, दीवाने की जब सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं।
आप बने रहे चिनाब टीवी के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।